बहुत समय पहले, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब पांडवपुत्र भीम के वंश में एक वीर का जन्म हुआ। उसका नाम था बर्बरीक। वह महान योद्धा, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति और असाधारण साहस दिखाई देता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका करुणामय और धर्मनिष्ठ हृदय। वह सदैव सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहने का प्रण ले चुका था। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा अस्त्र प्रदान कीजिए जो कभी अपने लक्ष्य से चूके नहीं। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। उन्होंने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनकी शक्ति अद्वितीय थी। इन 3 बाणों से वह किसी भी युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकता था। एक बाण निशान तय करता, दूसरा बाण सबका संहार करता और तीसरा बाण सब कुछ पूर्ववत कर देता। इन बाणों के कारण ही वह 3 बाणों वाला वीर कहलाया। समय बीता और महाभारत का महान धर्मयुद्ध आरंभ होने वाला था। जब बर्बरीक को यह समाचार मिला तो उसका हृदय उस युद्ध को देखने और उसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह युद्धभूमि में जाएगा और सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देगा। उसका मानना था कि सच्चे वीर का धर्म है दुर्बल का सहारा बनना। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा के बारे में ज्ञात हुआ तो वे स्वयं साधु का वेश धारण कर उसके पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने अत्यंत नम्रता के साथ उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हारता हुआ दिखे। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, वत्स, यदि तुम ऐसा करोगे तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। जब पांडव हारते दिखेंगे तो तुम उनका साथ दोगे और जब कौरव हारेंगे तो तुम उनका साथ दोगे। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैं केवल न्याय के पक्ष में रहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उसकी शक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम्हारे बाण इतने सामर्थ्यवान हैं तो इस वृक्ष के सभी पत्ते काट कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना कुछ बोले अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, नेत्र बंद किए और एक ही बाण छोड़ा। वह बाण तेजी से निकला और वृक्ष के सभी पत्तों को काट गया। यहाँ तक कि जो पत्ता श्री कृष्ण के चरणों तले दबा हुआ था उसे भी बाण ने भेद दिया। यह देखकर श्री कृष्ण चकित रह गए। अब श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यह वीर युद्ध भूमि में गया तो कुछ ही क्षणों में दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी। धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक वर मांगा। उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम मुझे सच्चे अर्थों में भक्त मानते हो तो मुझे एक दान दो। बर्बरीक ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, मेरे प्राण भी आपके हैं। जो भी आप मांगेंगे वह अर्पित है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरीक के चेहरे पर भय नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है। और वह बिना किसी संकोच के स्वयं अपना शीश दान कर देता है। श्री कृष्ण उसकी भक्ति और त्याग देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसका शीश अपने हाथों में लिया और कहा, वत्स, तुम्हारा यह शीश युद्ध समाप्त होने तक इस पर्वत शिखर पर रहेगा। तुम संपूर्ण युद्ध को देखोगे और साक्षी बनोगे कि धर्म की विजय कैसे होती है। बर्बरीक का शीश पर्वत पर रखा गया और उसने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण पांडवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश रखा था। उन्होंने पूछा, वत्स, बताओ, इस महान युद्ध में किसका पराक्रम सबसे बड़ा था? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो केवल आपको ही देखा। युद्ध भूमि में हर दिशा में केवल आपका सुदर्शन चक्र घूम रहा था। मनुष्य तो केवल आपके हाथों के माध्यम थे। विजेता तो केवल आप हैं। श्री कृष्ण उसकी भक्ति और दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा यह शीश सदैव पूजित रहेगा। कलयुग में तुम खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध होोगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारा नाम लेगा उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर स्थापित किया गया। आज वही स्थान खाटू धाम कहलाता है और बर्बरीक वहीं खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। लाखों श्रद्धालु आज भी वहां पहुंचकर उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म और त्याग के लिए करे, न कि अहंकार के लिए।
भक्ति, निष्ठा और समर्पण ही मानव जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। जय श्री खाटू श्याम जी, जय श्री कृष्ण। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।